जैसे ही सुखदेव जी महाराज से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आपको श्राप लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, आपको मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा और जो आप पूछोगे मैं हर सवाल का उत्तर दूंगा। जहां शंका होगी आप पूछोगे, मैं शंका का समाधान करूंगा, लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा करना पड़ेगा वरना मैं बचा नहीं पाऊंगा। बोले ठीक है। उन्होंने सृष्टि के बारे में पूछा है। और जब उन्होंने जैसे ही कहा है सृष्टि के बारे में पूछा तो बताया सृष्टि के बारे में। एक बार भगवान विष्णु जल में शयन कर रहे थे शेषनाग शैया पर। लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी, उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकला है, ऊपर जा करके खिल गया, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तो ध्यान रखना, ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, चारों ओर, तो चार मुख हो गए। चतुरानन कहने लगे, विचार किया मैं कहां से कैसे आया, नाल को पकड़ा और चले आए भगवान विष्णु के पास आके खड़े हो गए। कहा आज्ञा दीजिए दीनबंधु। उन्होंने कहा आप सृष्टि की रचना करो। आकर के सृष्टि की रचना करने लगे हैं ब्रह्मा जी। ऐसी ऐसी रचना की है उन्होंने, विषैली चीज बनाई, गाली बनाई, बिच्छू बनाए, कांतर बनाए, पेड़ बनाए, यानी बहुत सारी चीजें बनाई, पशु पक्षी बनाए। उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मनुष्य बनाओ। मनुष्य बनाए ऐसे, किसी की एक भुजा लगा दी दूसरी भूल गए, और किसी में एक पैर लगा दिया तो दूसरे की सुध भूल गए, किसी के चेहरे पे एक आंख लगा दी तो दूसरे का ध्यान नहीं रहा, और किसी के चेहरे पे नाक लगा दी तो लगाती चले गए, लगाती चले गए, ध्यान ही नहीं रहता। तब ब्रह्मा जी से फिर भगवान विष्णु ने कहा कि आपको ध्यान नहीं रहता है, आप भजन करो। भजन करने के लिए चले, 100 वर्ष तपस्या की है, उसके बाद सृष्टि की रचना फिर करने लगे। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार 4 पुत्र पैदा किए। बचपन से योगी हो गए। कैलाश पर्वत पर दर्शन करने को गए थे। उस समय गौरा मैया नग्न अवस्था में थी। भोले बाबा ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने पास में बुलाया, देखा ये सृष्टि के लायक नहीं है। मस्तिष्क नीले रंग का हो गया, पसीना की बूंद जमीन में गिरी। रुद्रदेव प्रकट हो गए, और रुद्रदेव प्रकट हुए हैं तो बताया है, कि ओए होए रुद्र जी प्रकट भये, ओए होए रुद्र जी प्रकट भये। विरोधी जन कथाए तो फिर समझाए, से हुए हाथ रुद्र जी प्रकट भये, ओए होए रुद्र जी प्रकट भये। भैया जैसी रोने लगे, रोने के कारण उनका नाम रुद्रदेव रख दिया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे क्यों प्रकट किया, आज्ञा दीजिए। तो जवाब दिया सृष्टि की रचना करो। बोले मैं कहाँ रहूंगा, किसके साथ। 11 पत्नियां बताई, 11 स्थान रहने को दिए। सृष्टि की रचना होने लगी। अब जैसा मन स्वभाव और वैसी औलाद होने लगी। कहते हैं ना परीक्षित महाराज, आगे चल करके जब औलाद एड़ी मेड़ी चलती है, किसी से होशम बात नहीं करती है, उतानी बातें करती है, किसी की बात मानने को तैयार औलाद नहीं होती है, तब कहते हैं कि पता नहीं भगवान ने कैसी औलाद दी हमें। कहते हैं ना भगवान को दोष देते हैं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता है। भगवान हर चीज बराबर देते हैं। सबके अंदर बुद्धि, सबके अंदर जितनी इंद्रियां दी है, मन दिया, बुद्धि दी, 4 हाथ पैर दिए, सबको बराबर देते हैं। लेकिन
ये कर्मों का फल रह जाता है। जैसे विकलांग होते हैं, चारों हाथ पाए हैं, लेकिन एक में शक्ति कम कर दी, विकलांग हो गए। शक्ति कम क्यों कर दी? हो सकता है माँ बाप के कर्मों के अनुसार, हो सकता है अपने कर्मों के अनुसार। बुद्धि सबके अंदर दी है, लेकिन कोई सही से प्रयोग कर रहा है और कोई इसे ढंग से कर नहीं पा रहा है, और कोई बिल्कुल कर नहीं पा रहा है। सबके अंदर बराबर है, लेकिन भैया जैसा मन स्वभाव माँ बाप का होता है, थोड़ी परछाई औलाद पर आ ही जाती है। अब जैसे मन स्वभाव होता है माँ बाप का, और वैसा ही असर औलाद पर पड़ता है। माँ जब गर्भवती होती है, रोजाना कलेश करे, गाली दे, तो क्रोधी संतान पैदा होगी। ध्यान रखना। जैसे ही उन्होंने देखा है औलाद बहुत बिगड़ने लगी, तब कहा आप पहले तप करो और के बाद में सृष्टि की रचना करना। जैसे उन्होंने कहा है तो सृष्टि की रचना छोड़ करके और तप करने को चले गए। ब्रह्मा जी ने उसके बाद 10 पुत्र और पैदा किए। जैसे दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, क्रतु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभ से, अंगरा जो हुए थे वो अंग से हुए, और अत्रि आंख से पैदा हुए, और नारद भगवान गोद से हुए। यानी 10 पुत्र पैदा किए, एक लड़की और पैदा की जिसका नाम सरस्वती पड़ा। उसे देख करके मन चलायमान हो गया ब्रह्मा जी का, और सोचने लगे अगर मैं इसके साथ विवाह कर लूं तो मुझे कष्ट नहीं होगा, सृष्टि की रचना अच्छी तरह से होती रहेगी। नारद भगवान समझ गए, और नारद भगवान कहने लगे हैं पिताजी आप क्या सोच रहे हो? अगर आप ऐसा करोगे तो इस दुनिया में कोई किसी को नहीं समझेगा, न कोई किसी को बेटी समझेगा, न कोई किसी को पिता समझेगा। कलयुग में कोई किसी को नहीं समझेगा। वैसे भी तो भार बढ़ रहा है। कैसा है ये कलयुग, कैसा है ये जमाना, समझ में नहीं आता है। क्योंकि बताया है, लिखा है इस कलयुग के बारे में। इस कलयुग में कोई किसी को नहीं समझ पा रहा है।